अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं कुर्वेहम्। ललिता जी साधक प्रणाम, सभी बड़ों से साधक प्रणाम, सभी से जय सुने। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षान् श्रीतीर्थकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यां यत् श्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तवासी यत् घनर्देवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तिच्युतो सुधनानुभवें शिरसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति कावसको कौतो सलमं गोवं पैनै पौडै पर्यं सुतपटमानु ओ पुव गया चुलिया चेव सुत तै थुई धम तकाय निजकालम अच्छेमी पूजेमी वृंदामी नमस्तामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पार के भय स्व परमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंच विहाचार करण संरी से सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संज में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणम न पावन्ति ये नित्यं मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपोधन साधु क्रिया साधव शील प्रवरण गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि भक्ति आर्य भक्ति कावसको कौतुसलम समनान समदस संचारि जुत्तानं पंचभ्याचारन आर्यान मायरादेशनान उपदेश्यान उवज्ञानं तीरेण गुण पालन यानम सवसाहुनाम निष्कालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्तामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां ओम से परम गुरुवे परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोन्सार्थमासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी
निमिचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। ललिता जी को सादर प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगल्य ग्रंथ गोमट सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है, और उस पर आरिका गन्नी आदिमती माते जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं, 4 अधिकार हमारे पूरे हो चुके हैं। 5वां अधिकार अधिकार स्थान से मतलब कितने कितने प्रकृतियों का बंध होने के कितने कितने स्थान है, किस किस प्रकृति का उदय का कितने स्थान है, बंध के कितने स्थान है, इन बातों की जिस अधिकार में चर्चा है वो है स्थान समुत कीर्तन अधिकार। पणिमेय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडि समुकितनं गोच्छं नम्यून नम्यून नेमिणाहं सच्चजुहिठिर्नमं श्रियंगिजुगं बन्धुदय सत्यजुत्तं ठाण समुकितनं गोच्छं। हम लोग कूट में आ गए थे। किस गुण स्थान में मोहनीय प्रकृति के कितने कूट बनते हैं, यानी यहाँ कूट नाम क्यों है, कहीं कुछ मिला नहीं। विकास भैया भी बोले कुछ समझ में नहीं आता कूट क्यों है, पर पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे कूट इसलिए नाम है क्या, पहले 10 प्रकृति का पहाड़ है, फिर 9 प्रकृति का है, फिर 8 प्रकृति का है, पता नहीं कूट क्यों नाम है, ऐसा कुछ कारण मिला नहीं कि कूट इसका नाम क्यों है। ये कोट की तरह बनते हैं इसलिए नहीं है क्या? इसका शेप आता ना कोट की तरह, जैसे हाँ। प्रकृतियां जैसे भी आ रही वैसे। तो प्रकृतियां कूट की तरह मतलब वैसे तो आएगा नहीं, जैसे जैसे हम शिखर गोपुच्छाकार तो बनाते आएगा, हैं शिखर, तब ऐसे आता ना। गोपुच्छाकार तो आएगा नहीं कि गोपुच्छाकार आए, गोपुच्छाकार में तो ऊपर मतलब ये होता जाता है। नहीं, कोई टोंक बनाते हैं तो ऐसे हाथ से ऐसे आते हैं ना, जैसे ऐसे ऊपर ऐसे करते हैं तो अपन ऐसे आता ना, ऐसे सब है इसलिए कूट लग रहा है। पता नहीं कूट नाम क्यों है, इस भैया कूट भी से बताए। मोक्ष गए, इस कूट से मोक्ष गए बोलते हैं ना, तो शिखर ऐसे ही रहता है ना, तो ऐसे ये कूट में प्रकृतियां लग रही है ऐसा। तो हम लोगों ने कल देखा था मोहनीय के बंध स्थान कितने हैं, निशा जी मोहनीय कर्म के बंध स्थान कितने हैं, मोहनीय कर्म के बंध स्थान कितने हैं। तुरंत हाथ हिला दिया कीजिए, नहीं आता है ना तो खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हाथ हिला दिया कीजिए। सुमति सुमति जी कितने हैं। 10 कूट है। 10 कूट कूट की नहीं, 10 बंध स्थान है, 10 अच्छा। स्थान है। और उदय स्थान कितने हैं हेमा जी, बता पाएंगे नहीं। उदय स्थान कितने जेठी भाई साहब, नहीं। हाँ नेमीचंद भाई साहब उदय स्थान कितने हैं, नो। नो। अभी प्रकरण चल रहा है ना, अभी जो चल रहा है वो नहीं बता पाना, तो चलिए पिछला 10 पूछे तो होता हम लोग के दिमाग से, आगे बढ़ते जाते हैं पीछे की चीज निकलती जाती है, ऐसा होता है। पर अभी तो ये चल ही रहा है ना, अभी तो ये चल ही रहा है, इसको नहीं बताना तो थोड़ा सा समझ में नहीं आया मुझे। इतना उपयोग तो हम लोग का अवश्य ठहरना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 9 स्थान बताए। सबसे पहला बताया अनंतानुबंधी सहित मिथ्यात्व का कूट। अनंतानुबंधी सहित मिथ्यात्व का कूट लिखने से जयश्री श्राफ जी पारिशेष न्याय से क्या निकला। यहाँ का अर्थ पहला उदय स्थान 22 प्रकृति का ही है। हाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में 22 प्रकृति का ही उदय है ना। 22 प्रकृति का उदय, नहीं, वो मोहनीय की। हाँ मोहनीय की,
22 प्रकृति का उदय। आपको 16 कसाई एक बार में उदय रहती है? नहीं 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 नहीं, मिथ्यात्व का उदय रहेगा और अनंतानुबंधी का, 5 प्रकृति का। राजकुमारी सत भैया, मेरे अनुसार तो जहां में मिथ्या था वहां अनंतानुबंधी, इसलिए उसका एक भंग बन गया। देखिए क्या पूछ रहे हैं, क्या उत्तर आ रहा है। भंग, 1 मिनट, भंग आ रहा है, क्या क्या आ रहा उत्तर, हम प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा फिर से प्रश्न सुनिए और फिर मैं मेरा यहाँ पर ये कहना है कि यहाँ पर पहला इन्होंने मिथ्यात्व का कूट बनाया। मैं कल ये चीज बोल चुकी हूँ, तब पूछ रही हूँ, नहीं तो नहीं पूछती मैं। यहाँ ऊपर क्या लिखा, अनंतानुबंधी सहित मिथ्यात्व का कूट। तो मेरा आपसे यहाँ पर प्रश्न है, अर्थापत्ति न्याय कहिए या पारिशेष न्याय कहिए, उससे इस सेंटेंस से एक दूसरा सेंटेंस क्या निकला? वहां अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान नहीं हो। ओहो, ये सब उत्तर नहीं है। अनंतानुबंध रहित मिथ्यात्व कूट हो सकता है। हाँ, अनंतानुबंधी रहित भी होगा, ये निकला पारिशेष न्याय से। इतना सा नहीं बता पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। बड़ी बड़ी क्लास हम लोग सब कोई कर लेते हैं, लती सार व 4 क्लास गोमट सार कर्म कांड की लोग कर रहे हैं एक दिन में। तो इससे कल मैंने ये चीज बोली भी थी कि अनंतानुबंध सहित लिख रहे हैं, पारिशेष न्याय से अपने आप निकल गया। शायद आगे जाके मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी रहित कूट भी बनाएंगे, नहीं तो इनको अनंतानुबंधी सहित लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सब यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अनंतानुबंधी का उदय मिथ्यात्व में रहता ही है, बनेगा ही नहीं मिथ्यात्व गुणस्थान। लेकिन कोई ऐसी अवस्था भी आ रही है जहां पर अनंतानुबंधी का उदय न रहे और मिथ्यात्व गुणस्थान रहे, ऐसा इस कूट से प्रतीत हो रहा है। चलिए, अनंतानुबंधी सहित मिथ्यात्व पे कूट हमने कल 4 बढ़िया से समझ लिए थे। लोगों के उत्तर से तो यही लग रहा कि कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। फिर से चल समझाते हैं। 22 को छोड़िए, 22 पीछे गया। जो चीज चल रही है वो भी अगर हम उत्तर बढ़िया से दे दें तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि हम वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए आप 22 में पीछे अब मत जाएं। वो बंध की बात थी, 22 प्रकृति का बंध होता है। उदय 22 प्रकृति का थोड़ी हो सकता है किसी को। 16 कसाय का उदय एक बार में होगा? होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। या तो क्रोध कसाय 4 तरह की पाई जाएगी, क्रोध मान में बदल जाएगा तो वो 4 तरह का पाया जाएगा। कभी भी 16 कसाय तो किसी को रह ही नहीं सकती। इसलिए यहाँ पर अब क्या बात चल रही, उदय की बात चल रही। उदय का स्थान इन्होंने बताया। कल हमने ये भी कहा था एक कि कोई तीर्थंकर प्रकृति के हैं, मिथ्यात्व गुण स्थान में आ गए। कल मैंने ये प्रश्न भी किया था कि कब आ जाते हैं, तो अनीता ने जवाब भी दिया था। वो भी अगर मिथ्यात्व में आ जाएंगे तो 10 प्रकृति का बंद कर सकते हैं। अधिक से अधिक, कम करेंगे तो 8 का भी कर लेंगे, लेकिन 10 का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह, चूंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में 4 कूट है तो कोई भी कूट हो कोई भी बंद हो सकता है उनको। यहाँ पर बताया कि 10 प्रकृति का बंद, अधिक से अधिक 10 प्रकृति का बंद। हाँ, बंद या उदय, उदय, उदय बंद बोल गई क्या? अधिक से अधिक 10 प्रकृति का उदय। हाँ, उदय होगा, बंद नहीं। बंद का विवक्षा तो जा चुकी है, अब उदय की विवक्षा चल रही है। अधिक से अधिक 10 प्रकृति का उदय होगा किसी जीव को। किसी को 9 का हो सकता है, किसी को 9 प्रकृति का दूसरी तरह से हो सकता है, किसी को 8 प्रकृति का उदय हो सकता है। कोई भी जीव हो सकता है, वो निगोदिया भी हो सकता है और देवनार की कोई भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गुण स्थान में चढ़ेगा तब, क्योंकि बहुत आगे जाकर के उदय भी छुट्टी है। तो इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व गुण स्थान में चारों गति में कोई भी जीव जो पाए जा रहे हैं, वो मिथ्यात्व गुण स्थान में मोहनीय कर्म का 4 तरह से उदय उसको आ सकता है। अपने लोग समझ लिए हैं, 10 प्रकृति में भय गुप्सा, बाकी सारी वैसे ही है। रति शोक या हास्य रति रहेगी, एक वेद रहेगा, एक चारों तरह की कोई एक कसाई रहेगी। 4 कसाई यानी क्रोध अथवा मान अथवा माया अथवा लोभ। भाभी, जैसे मैंने देखा तो मेरे को ये समझ में आया, मैं बता रही हूँ खाली
कि जैसे कि 4-4-4-4 लिखा है ना, तो क्रोध क्रोध अनंतानुबंधी का भी क्रोध, अप्रत्याख्यान का भी क्रोध, प्रत्याख्यान का भी क्रोध, संजुलन का भी, मतलब ये 4 अनंतानुबंधी के चले गए मेरे को समझ में जो आ रहा है। चल आगे चल रहे हैं। आगे आचार्य बताए हैं, कल भी आ चुका था वो, आज भी आएगा। अभी हम शुरू से दीदी ले रहे हैं पेज तो नंबर या आगे गाथा आ रहा नंबर है। प्लीज बताएंगे दीदी। गाथा नंबर 477 का चल रहा है। कूट वाली जी व्यवस्था चल राइट। रही है। तो हमने देखा कि अधिक से अधिक कितनी प्रकृति का उदय होगा किसी जीव को, तो 10 प्रकृति का। मोहनी कर्म की चर्चा चल रही है, 8 कर्म नहीं लगाना है। तो 10 प्रकृति का उदय हो सकता है, 9 का हो सकता है, 9 का दूसरी तरह से हो सकता है, भय या जुगुप्सा एक लेने से, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि किसी समय भय का भी उदय नहीं, जुगुप्सा का भी उदय नहीं है, क्योंकि ये निरंतर उदयी नहीं है। तो इस तरह से 8 प्रकृति का भी उदय रह सकता है। ये मिथ्यात्व गुण स्थान में हुआ। साधन में भी अनंतानुबंधी है, तो सारी वैसे की वैसे बन रही, लेकिन यहाँ मिथ्यात्व का उदय नहीं है। इसलिए यहाँ पर कूट कैसे बन गए, 10 की जगह 9 का बन गया, 9 की जगह 8 का बन गया, फिर 9 की जगह 8 का बन गया, और जो वहां 8 का था उसमें मिथ्यात्व चला गया तो 7 का उदय बना। साधन गुण स्थान में 9, 8, 8, 7 का, मिथ्यात्व गुण स्थान में अनंतानुबंधी सहित वाले में 10, 9, 9, 8 का। अब देखिए आगे जिनको बहुत शंका हो रही, कल निशा जी को, आज सुमति भाभी का प्रश्न आया। 400, मेरा तो पेज 454 है, मुझे आप लोग का नहीं पता कौन सा है, निकाल लेंगे। उसमें ऊपर बता रही है माता जी, मिथ्यात्व के स्थान पर सम्यक मिथ्यात्व लिखना। जो कसाय 4-4 लिखी थी, यहाँ 3-3 ही लिखना है, क्योंकि एक काल में एक जीव के जो क्रोध का उदय है वह अनंतानुबंधी आदि 4 रूप है। यहाँ ये नहीं कह रहा कि अनंतानुबंधी 4 कसाय का उदय है, अनंतानुबंधी आदि 4 रूप है, यानी अनंतानुबंधी से है। कभी अप्रत्याख्याना रूप से क्रोध का उदय है, कभी प्रत्याख्याना अनंतानुबंधी रूप से ही क्रोध, जो कि निरंतर उदय चलता है कसाय का। मिथ्यात्व गुण स्थान जहाँ जाके कसाय की उदय भी होगी वहां। नेविजन भाई साहब का भी खुला हुआ है, पारस बाबू जी का भी खुला हुआ है, मीना जी है कोई 1008 करके, मीना जैन का भी खुला हुआ है। प्लीज बंद कर दीजिए, बताइए मीना जी। दीदी का वीडियो नहीं आ रहा है। एक रंजू गुजरात का भी खुला हुआ है। अब मीना जी को खुला है बस, अब समय सबका बंद हो गया। यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं, मिश्र गुण, सॉरी, वह अनंतानुबंधी आदि चार रूप है। इन कूटों में अनंतानुबंधी कसाय के बिना 3 रूप ही है। अब अनंतानुबंधी तो चली गई, तो अब क्या है, बोला प्रत्याख्याना रूप से है। प्रत्याख्यान रूप कसाय क्रोध मान माया लोभ का उदय है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बिना 3 रूप ही हैं, अनंतानुबंधी रूप से अब क्रोध का उदय नहीं आएगा। इसी प्रकार मानादि का उदय भी जानना, ऐसे ये 4 कूट मिश्र गुण स्थान के जानने। मिश्र गुण स्थान में क्योंकि यहाँ पर क्या मिथ्यात्व के स्थान पर क्या कह रहे हैं, वहां मिथ्यात्व था, अब यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, तो मिथ्यात्व चला गया, मिथ्यात्व की जगह सम्यक मिथ्यात्व आ गया। कसाई 4-4 थी वहां पर 16, तो यहाँ पर 12 हो गई, अनंतानुबंधी चारों चली गई। एक वेद कोई रहेगा, अरति शोक हास्यरति में से कोई 2 रहेगी, भय जुगुप्सा दोनों। तो इस तरह से 3, 1, 4, 1, 5, 4, 9 प्रकृति रूप एक कूट यहाँ पर बनेगा मिश्र गुण स्थान में। फिर दूसरा बन जाएगा खाली भय से, तीसरा बन जाएगा खाली जुगुप्सा से, चौथा बनेगा भय और जुगुप्सा रहित। बाकी सारी प्रकृति वैसे की वैसे रहेगी। जैसे पहले गुण स्थान में 4 प्रकृति से कूट बन रहे हैं, वैसे ही यहाँ भी बन रहे हैं मिश्र गुण स्थान में भी। अब आगे चलते हैं। वेदक सम्यक दृष्टि के कूट में सम्यक मिथ्यात्व के स्थान पर सम्यक प्रकृति लिख देना। आप सम्यक प्रकृति का उदय आ गया चौथे गुण स्थान में,
ये चार कूट वेदक सम्यक युक्त अविरत गुणस्थान के जानने चाहिए। वेदक सम्यक चौथा गुणस्थान, असंयत गुणस्थान का कूट बता रहे हैं। भय जुगुप्सा दोनों उदय में रहेगी, रह सकती है, मतलब हास्य रति अरति शोक में कोई दो रहेगी, कोई भी वेद उदय में रहेगा, कोई भी कषाय कषाय कोई भी, चाहे तीनों तरह क्रोध का उदय रहे, चाहे मान का उदय रहे, चाहे माया का उदय रहे, चाहे लोभ का उदय रहे, तो इस तरह से उदय रहेगा। तीन तरह के क्रोध का, अथवा तीन तरह की माया का, अथवा तीन तरह का मान का, अथवा तीन तरह के लोभ का एक सम्यक प्रकृति रहेगी। गुड़ लेवो या गोली लेवो, कोच है गुड़ या गोली कोच मुंडा में लेवो, माना अर्थ कोने फिर फिर बाबूजी म्यूट कर लेंगे आप, बाबूजी म्यूट कर लीजिए। या फिर भय से रहित हो, भय के उदय से बनेगा, जुगुप्सा के उदय से बनेगा, अथवा दोनों के रहित से बनेगा। ये सारे कूट एक जैसे आ रहे हैं, है ना, कोई इसमें विशेषता नहीं आ रही है। ये तीनों वेद का उदय चल रहा है। चौथा गुण स्थान आगे हो गया, कहाँ तक होगा तीनों वेद का उदय? 9वें गुण स्थान तक। 9वें गुण स्थान तक किसी भी वेद का उदय बन सकता है। वेदक सम्यक तो रहित देश संयत गुण स्थानवर्ती के, सॉरी, वेदक सम्यक तो सहित, रहित बोल गए थे शायद हम। वेदक सम्यक तो सहित देश संयत गुण स्थानवर्ती के कूट में कसाय के स्थान में दो दो कसाएं लिखना, क्योंकि अब अप्रत्याख्यान भी चली गई, क्योंकि देश संयत गुण स्थान में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान के उदय का भी अभाव है, उनका उदय नहीं पाया जाता। वेदक सम्यक है कोई, उससे सहित है देश संयत गुण स्थान का कूट। देश तो यहाँ पर भय जुगुप्सा वैसे ही बनी हुई है, आश्रति वैसे ही बना हुआ है, वेद वैसे ही बने हुए हैं। कसाय 4 से 3 हो गई थी, 3 से अब 2 तरह की हो गई, और एक सम्यक प्रकृति का उदय तो है ही है। तो 3 1 4 2 6 2 8, 8 प्रकृति रूप, 7 प्रकृति रूप, 7 प्रकृति रूप और 6 प्रकृति रूप। इस तरह से वेदक सम्यक के साथ देश संयत के कूट बनेंगे। वेदक सम्यक सहित प्रमत्त अप्रमत्त स्थान के कूटों में प्रत्याख्यानावरण कषाय कम करना, 2 कषायों के स्थान पर 1 कषाय लिखना। ये वेदक सम्यक तो सहित कूट कहाँ तक बनेंगे, किस गुण स्थान तक बनेंगे त्रिशला जी? 7वें गुण स्थान तक। 7वें गुण स्थान तक। तो आगे क्या करें, वेदक सम्यक तो सहित प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान के कूट। भय जुगुप्सा वैसे ही है, हाशरति और अतिशोक में कोई आएगा उदय, वेद कोई तीनों में कोई भी आ सकता है। कषाय 3 तरह की चली गई, केवल संजलन क्रोध मान माया लोभ बचा है, तो कोई भी एक, या तो क्रोध का उदय आएगा, या मान का उदय आएगा, या माया का आएगा, या लोभ का आएगा, और यहाँ एक सम्यक प्रकृति है। तो इस तरह से 6ठे 7वें गुण स्थान में अगर किसी को मोहनीय कर्म का उदय बन रहा है, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, तो उसको 1 2 3 2 5 2 7 मात्र 28 प्रकृति है मोहनीय की, उसमें से उदय योग 28 है, बंध योग तो नहीं है, उदय योग उदय का प्रकरण चल रहा है। मात्र 7 प्रकृति का उदय रहेगा अधिक से अधिक 6ठे 7वें गुण स्थान में। किसी को 6 का रहेगा, किसी को 6 दूसरी तरह से रहेगा, किसी को 5 का भी रह सकता है। तो इस तरह से प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान में जो भी राज रहे मुनि महाराज लोग, उनके अधिक से अधिक मोहनीय का उदय है तो 7 का है, अथवा 6 का है, अथवा 6 का है, अथवा 5 का भी उदय हो सकता है। ये बहुत बेबी वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ, मन में आ गया तो। जैसे हास्य रति और अरति शोक में 2 2 जो लिखा है, उसमें तो बीच में डेज लगाया है, लेकिन कसाई जैसे आप बोल रहे कि एक ही कसाई रहेगी, चाहे क्रोध चाहे मान संजुलन का, तो इसमें डेज नहीं लगाया, इसमें सिंपल एक 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 लिखा है, तो मतलब इसलिए हास्य रति दोनों रहेगी, इसलिए डैश है। अच्छा, दोनों एक साथ रहेगी।
अच्छा, ये इसलिए चारों डैश है। कसाएं एक साथ नहीं रहेगी, इसलिए डैश नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न, बच्चा वाला प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चा वाला ही है ये, लेकिन मुझे ना लगा ना, कि बच्चा वाला नहीं है, बच्चा वाला नहीं है ये मैंने प्रश्न। शुरू में बोला ना 16 कसाई, तो आपने बोला नहीं 16 कसाई, जब आपने क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट में। एक्चुअली क्लास 16 में, कसाएं थोड़ी, उन्होंने 16 कसाएं थोड़ी उदय रहेगी, हाँ तो वही तो मैं बोल 4 ही रही हूँ रहेगी ना। ना, हाँ, नहीं 4 नहीं, ही मैं रहेगी ना, चाहे अभी क्रोध, मुझे लगा। चारों प्रकार का क्रोध का उदय हो। सिंपल सी बात है, मान लीजिए मैं मिथ्यात्व गुण स्थान में, तो हमेशा हमको अनंतानुबंधी रूप से क्रोध थोड़ी उदय में आएगा, है ना। हाँ, कभी प्रत्याख्यान रूप रहेगा क्या, कि तीव्रता से घटाया जा रहा है ना, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संजलन क्या है, क्रोध की तीव्रता और मंदता है। तो हमेशा हाँ, तीव्र क्रोध में थोड़ी रह सकते हैं, कोई मिथ्या दृष्टि भी, और बहुत अच्छे परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि जीव भी देखने को आते हैं। तो हाँ, वही चीज है वहां पर। अब यहाँ पर केवल संजलन कसाय का क्रोध का उदय है, तो क्रोध का कोई भी कसाय अंतर्मुख तक तो उदय में रहेगी ना, फिर ही तो बदलेगी ना। और उसमें तारतम्यता तुरंत तुरंत बदल सकती है। क्रोध से मान में जाने के लिए समय लगता है, पर अनंतानुबंधी क्रोध से अप्रत्याख्यान क्रोध जाने में एक समय भी लग सकता है। अंतर समझ रहे हैं? कोई एक मान बार लीजिए फिर से बोलिए। हाँ, जैसे स्वंजलन क्रोध उदय में आ रहा है, स्वंजलन क्रोध से स्वंजलन इसमें जाने में, क्रोध मान में जाने में अंतर्मुख समय लग सकता है। लेकिन स्वंजलन अप्रत्याख्यान क्रोध से प्रत्याख्यान क्रोध में जाने में समय की, एक ही समय में जा सकता है, एक ही समय में क्रोध ढल करके अप्रत्याख्यानावरण था जो प्रत्याख्यानावरण हो गया। तो इसलिए जब भी उदय आएगा क्रोध का आ रहा, तो चारों प्रकार का उदय आ सकता है, नहीं भी आ सकता, बीच में बदल भी सकता है, लेकिन आ सकता है तो आ सकता है। लेकिन स्वंजलन क्रोध से स्वंजलन मान में जाने में समय लगेगा। और बस मतलब वही, मतलब क्रोध की कैटेगरी बदल जाती है ना, एकदम जोर से है, फिर थोड़ा ठंडा हो गया, फिर थोड़ा ठंडा और हो क्रोध से मान आने में तो कषाय बदल रहे हैं ना, गया। हाँ, कसाय कोई वो भी बदलती है, अंतर्मूर्त बात। कोई भी कसाय है, क्रोध से मान में आ जाएगी, मान से माया में आ जाएगी, माया से लोभ में आ जाएगी, पर उसमें अंतर्मूर्त काल लगेगा। पर अप्रत्याख्यान क्रोध से अनंतानुबंधी से अप्रत्याख्यान जहां भी बदल सकते हैं, उसको बदलने के लिए अंतर्मूर्त नहीं चाहिए कि अब तो अनंतानुबंधी क्रोध आ गया, मेरे को रहेगा, बहुत समय तक रहेगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि क्रोध की तंत्रता होने के लिए समय नहीं लगेगा, लेकिन क्रोध कषाय बदलने के लिए समय लगेगा। हाँ, समय लगेगा, हाँ। ऐसा भी कषाय हो बदलने सकता के है ना। लिए मंद, तीव्र मंदता, ये उसमें समय नहीं लगेगा। हम ना कुछ कुछ चीजों को हम इसको अनुभव में ला सकते हैं। ये कसाय वाला जो भी प्रकरण अपना चल रहा है, आप दिन में किसी भी समय कभी ऐसा हो तो खुद को अनुभव करके देखिएगा। ऐसे तुरंत क्रोध से माने में नहीं आते हैं, हम तुरंत नहीं आते हैं कि क्रोध आ रहा तो फिर हाँ कोई आके हमको मनाए। ऐसा थोड़ी देर के बाद लगता है मेरे क्रोध का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, कोई आके हमको कम से कम मना ले। एक थोड़ी देर के बाद वो परिणति होती है। पर क्रोध जब आया तो तुरंत वो परिणति किसी भी निमित्त से, अपने अंदर के किसी कर्म के उदय से, बाहर के किसी संबोधन से, अथवा कुछ हमको कोई ऐसा शब्द दिख गया, तो वो परिणति तुरंत बदल सकती है, एक समय 2 समय में भी बदल। उसके लिए अंतर्मुख नहीं चाहिए। लेकिन अपने को जैसे व्यवहार में तो ऐसा लगता ही नहीं है कि क्रोध मान रूप परिवर्तित हो गया। मतलब अपने को तो लगता है क्रोध है तो क्रोध ही है, मान कहाँ आता उसके बीच में। अहंकार आता है ना, मैं क्रोध करके भी मैं ठीक ही हूँ, मैंने तो सही बोला, ये नहीं, नहीं तो है। कैसा आता है, ये हमारी जागृत अवस्था नहीं है, इसलिए हमको नहीं आता है ना। इसलिए हमको क्रोध के बीच में अपनी कुछ और हो जाता होगा। बारीकी सब जब देखेंगे तो आपको एकदम चारों तरह की कसाय बिल्कुल उदय में आती है, समय रहा तो। अब मतलब क्रोध के अंदर ही आपका मतलब बदल ही गया, क्रोध ही आपका ठंडा पड़ गया, क्रोध ही आपका नीचे का हो गया, तो फिर वो एक दूसरी चीज हो गई। पर लेकिन अभी अगर जैसे बोल अंतर्मुख, रहे हैं, क्रोध से लोभ आ गया, मतलब क्रोध से लोभ नहीं आएगा, क्रोध से मान माया करके ही आएगा, छलांग नहीं नहीं, कोई भी लगाएगा। बोल रही हूँ कि क्रम से आ गया कि मान हाँ, माया लोभ, तो क्रोध में अपने को लोभ की कहाँ अनुभूति होती है, क्रोध कैसे? में थोड़ी होगी, माया में होगी, मायाचारी में होगी। वही तो बता रहे हैं आपको कि क्रोध से लोभ नहीं आएगा, अभी वही तो आपको बताया ना, क्रोध से लोभ नहीं आएगा, क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोभ आता है। कभी वैसा हम लोग को उस टाइप का क्रोध ही घर में चलता ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से? पहले वाली सास को लाइए खोज करके, जहाँ थी
उन लोग को वहां जाइए, उस जमाने में जाइए, तब देखिए अनंतानुबंधी क्रोध कैसा होता है, क्रोध से मान कर। अब तो आए तो भी अंदर के अंदर पीना पड़ता है, इसलिए वो क्रोध मान माया लोग आपको पकड़ में आएगा ही नहीं। दीदी यहाँ आपने चारों प्रकार का ये 5 भंग कैसे बनाई है? मैं कल नहीं थी इसलिए मेरे को मालूम नहीं है। क्या चीज? आपने यहाँ वेदक सम्यक्त्व सहित में 7, 6, 6, 5 ऐसा भंग बनाया। अच्छा ठीक, बताते हैं। हाँ बोलिए सरिता जी। मैं बोल रही थी कि चारों प्रकार का क्रोध एक साथ कैसे आ सकता है अनंतानुबंधी में? एक साथ चारों प्रकार का, कुछ 4 कहाँ गिन रहे हैं ये? नहीं, जैसे अभी 3 गिना यहाँ पे मिश्र गुण स्थान में, तो फिर अनंतानुबंधी को छोड़ दिया, लेकिन जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजोलन तीनों प्रकार का तो हुआ ना क्रोध। अच्छा उसका, हाँ वो मतलब उससे क्या समझ रहे हैं? आपको ऐसे पता चलेगा क्या कि अभी पानी उबल गया था, पानी फिर आधा ठंडा हो गया, फिर पानी पूरा ठंडा हो गया, आप ऐसे पकड़ना चाहेंगे क्या? ऐसे थोड़ी पकड़ में आता, वो तो केवल ही गम्य है हमारे। अब हमको कब पता चलेगा? जो अच्छी तरह से हम ठंडे हो जाए तब पता चलेगा कि हमारा तो क्रोध बदला है। थोड़ा सा जो क्रोध बदला वो तो हमारे पकड़ में नहीं आता है ना। तारतम्यता पकड़ में, अपने को तारतम्यता कब पकड़ में आती है? जब बहुत ज्यादा कम होता है तब, है ना। अपने को पकड़ में नहीं आती है, पर वो होता है। नहीं होगा तो फिर घटेगा नहीं। भाभी हाँ मेरे दिमाग में मेरे में नहीं घुस रहा है। जैसे यहाँ लिख रहे हैं कि अनंतानुबंधी रहित, तो अनंतानुबंधी रहित कर दिया तो फिर अनंतानुबंधी आप क्रोध फिर कहाँ आगे बचा चले यहाँ गए पर? सुमति भाभी, आप फिर आगे चले गए। पेशेंस रखिए, नहीं, आचार्य अभी जी तो के। आपने पढ़ाया कि अनंतानुबंधी रहित, आगे कहाँ गए हैं? इसमें वेदक सम्यक्त्व में लिखा है ना अनंतानुबंधी रहित। कहाँ लिखा? मैं तो अभी नहीं पढ़ी। वेदक सम्यक्त्व में लिखा है ना अनंतानुबंधी रहित। तो वेदक सम्यक तो अनंतानुबंधी रहित ही होगा ना। अच्छा, चौथे गुण स्थान हो गया। ठीक है, ठीक है भाभी। चलिए दीदी मैं 1 मिनट पूछूं थोड़ा सा? नहीं आया। हाँ हाँ हाँ, जयश्री जी मैं बता ये रही हूँ, पूछ आप रही ही थी की बात दीदी। बता रही हूँ, आप ही की बता रही हूँ। जी जी जी, कोई प्रमत अपरमत गुण स्थान में मुनि महाराज हैं, तो सम्यक प्रकृति, चूंकि वेदक सम्यक था तो सम्यक प्रकृति का उदय बनेगा उनको। 3 तरह की कषाय चली गई। अब उनके पास कौन सी कषाय बची? स्वंजलन कषाय बची। स्वंजलन कषाय का या तो क्रोध का उदय रहेगा, या मान का उदय रहेगा, या माया का उदय रहेगा, या लोभ का। एक बार में एक कषाय का उदय रहेगा। 2 प्रकृति हुई, तीनों वेद में से कोई एक। पुरुष वेद का उदय हो चाहे स्त्री वेद का, नाना जीव हैं। किसी को स्त्री वेद का उदय है, किसी को पुरुष वेद का उदय है, किसी को नपुंसक वेद का उदय है। तो एक वो हो गया, तो 1 1 2 और 1 3 हो गया। अरति शोक हास्यरति में से कोई भी 2 रहेगी तो 3 2 5 हो गया। और भय जुगुप्सा का उदय रहेगा तो 7 प्रकृति का उदय हो सकता है। कोई भी 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती हैं, उनको अधिक से अधिक 28 प्रकृति का उदय होता है। मौनीय कर्म का 28 प्रकृति उदय के योग्य है, उसमें से 7 प्रकृति का अधिक से अधिक उदय होगा 6ठे 7वें गुण स्थान में। कोई मुनि महाराज को भाई निरंतर उदय तो है नहीं, जुगुप्सा का उदय नहीं है, भय का उदय है, तो उनको और एक प्रकृति कम हो गई। कोई मुनि महाराज उनको भय का उदय तो नहीं है, किसी चीज को देख के उनको ग्लानि आ रही है तो उनको जुगुप्सा का उदय है। कोई मुनि महाराज है उनको न भय का उदय है न जुगुप्सा का उदय है, तो उनको मात्र 5 प्रकृति का उदय है। ठीक है, आ गए। चलिए। लेकिन दीदी ये तो निरंतर बंदी है ना भाई, और जुगुप्सा, और फिर ये जाएगी 8वें गुण स्थान में। तो यहाँ बंद चल रहा है क्या? ओ अच्छा, ठीक है। हाँ आप लोग के जैसे मेरा भी दिमाग घूमने लगे तो मैं कुछ भी पढ़ा सकूं, कुछ भी नहीं पढ़ा सकूंगी। एक्चुअली बंद और सत्व में कंफ्यूज हो जाता है मैं उदय। भी होती हूँ, आप ही थोड़ी होते हैं, मैं भी होती हूँ। मैं इसलिए हंसी थी, यही क्वेश्चन मैंने कल पूछा था। यही मुझे हंसी आ गई। कल मैंने तीसरा जी ने भी पूछा था, प्राय रोज एक बार कोई ना कोई पूछ ही लेते हैं। मिश्रा जी कल मैं नहीं थी इसीलिए शायद आज पूछ ली, नहीं तो कल आपके डांट से मुझे समझ में आ जाता। भाभी जैसे हम लोग हो जाएंगे तब तो फिर बात ही क्या है। हाँ ना ना बाबा, मैं आप ही लोग जैसी हूँ, बिल्कुल ही नहीं, कहीं से भी अलग नहीं हूँ। ये भूल ही मत करिएगा समझने की। अपूर्व कर्म बहुत गुण याद स्थान में, रहता है आपको, बहुत याद रहता है।
अपूर्व करण गुण स्थान में सम्यक प्रकृति कम करने से 4 कूट होते हैं। अब सम्यक प्रकृति कम हो गई है ना, या तो उपसम है या छायिक है ना। उपसम में भी सम्यक का, क्योंकि किसकी बात चल रही, सत्ता की बात नहीं चल रही, उदय की बात चल रही है। सत्ता की बात आएगी तो बात बदल जाएगी, वहां तो सम्यक प्रकृति की सत्ता हो सकती है 8वें गुण स्थान में। बात किसकी चल रही है, उदय की हो रही है। सम्यक प्रकृति के उदय के साथ 8वां गुण स्थान क्यों नहीं बनेगा सरला जी? सम्यक प्रकृति के साथ सरला पाटनी नहीं है क्या? 8वां गुण स्थान सम्यक प्रकृति के साथ क्यों नहीं बनेगा? अब देखिए किस तरह से बार बार रिपीट करते हैं हम चीजों को। हाँ बोलो सरला। दीदी मैं बोल के देखूंगी अगर। नहीं नहीं, एक मिनट मैं बोल लूं? बाद में दीदी जी। नहीं, कोई मैं बोलू नहीं करे, एक बार उनके तरफ से ना आ जाने दीजिए ना, पहले जिनसे पूछे उनका ना हाथ आ जाने दीजिए कि नहीं बोलूंगी, तब बोलिएगा। हाँ बोलो। 7वें में उदय विच्युति हो जाती है सम्यक प्रकृति की। नहीं तो क्यों नहीं, उदय विच्युति हो जाती, आगे चढ़ाते ना उससे, सम्यक से क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं सम्यक प्रकृति से? सम्यक प्रकृति के साथ में चलमल आता है। हाँ इसलिए श्रेणी नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, क्योंकि श्रेणी एक बहुत विशुद्ध परिणाम वाली चीज है। सम्यक प्रकृति चलमल अगाढ़ दोष से सहित है, इसलिए सम्यक प्रकृति के उदय से 8वां गुण स्थान नहीं बनता। बहुत अच्छा, अंततोगत्वा सरला ने उत्तर दे दिया। अपूर्व करण गुण स्थान में सम्यक प्रकृति कम करने से 4 कूट होते हैं। 4 कूट जो बन रहे हैं वो भय जुगुप्सा से बन रहे हैं, इसलिए और कोई प्रकृति कम हो रही तो कूट नहीं कम हो रहे हैं। अब हो सकता है ना भाई, इतनी प्रकृतियां कम हो गई, कूट कम हो जाए। कूट कम हो, जब भय जुगुप्सा जाए तो कूट कम हो, भय जुगुप्सा जब तक बनी हुई है तब तक कूट कम नहीं होंगे। अपूर्व करण गुण स्थान में देखते हैं, कषाय स्वंजलन का ही उदय है, तो एक तरह की कषाय का उदय है। वेद एक, कोई भी वेद एक रहेगा। अरति शोक में से, हास्यरति में से कोई 2 रहेगी। भय जुगुप्सा दोनों का उदय रह सकता है। क्या काम कर रहा वहां भय और जुगुप्सा? ध्यान में है मुनि महाराज, तो 8वां गुण स्थान है ना, शुद्ध उपयोग की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कार्य इसका कुछ नहीं देखा जा सकता, उपचार से वहां बनी रहती है ये प्रकृतियां। तो कितनी प्रकृति का? मात्र 2 2 4 6 प्रकृति का अपूर्व करण गुण स्थान में अगर किसी ने श्रेणी मान ली है तो वहां पर कौन सा ये जीव है, यहाँ पर सत्ता नहीं घटा रहे हैं तो अपन दोनों तरह का जीव इसमें ले सकते हैं। सत्व होता तो उपशम, चूंकि उदय घटा रहे हैं तो उदय में हम उपशम श्रेणी भी ले सकते हैं, छपक श्रेणी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर उसको कितने का उदय बनेगा? मात्र 6 प्रकृति, 2 2 4 2 6 प्रकृति का उदय होगा। अथवा किसी को खाली भय का उदय है तो 5 का होगा, किसी को जुगुप्सा का उदय है तो 5 का होगा। जिनको दोनों का उदय नहीं है उनको मात्र 4 प्रकृति का उदय है मोहनीय कर्म का। इस प्रकार 6 का उदय कैसे हुआ? अपूर्व गुण स्थान में सम्यक प्रकृति कम की है तो 6 का उदय कैसे हुआ? मेरे को समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। संजोलन एक कसाय है, एक वेद है, अरति शोक 2 है, 2 2 4, भय जुगुप्सा है 6। एक संजोलन, एक वेद 4, अरति शोक 1 लिए हैं, 4 2 6, फिर 2 8 हो जाएगी ना? नहीं समझ नहीं, एक बार में पकड़ में नहीं आ रहा है। एक बार में एक तरह की कषाय आएगी ना, या तो संजन क्रोध का अच्छा, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है, चाहे तो क्रोध चाहे मान चाहे का, ठीक है। हाँ, इस प्रकार मिथ्यात्व से अपूर्व करण गुण स्थान पर्यंत 4 4 कूट नियम से हैं। आगे क्यों नहीं है बता रहे हैं। यहाँ पर हास्य आदि कसाय की विच्छुत्ति हुई। उदय विच्छुत्ति कहाँ हम लोगों ने पढ़ी थी, याद किए थे हम लोग सबने उदय विच्छुत्ति। यहाँ पर 6 9 कसाय की उदय विच्छुत्ति हो जाती, 3 वेद को छोड़ करके बाकी 6 9 कसाय की 6 की यहाँ पर उदय विच्छुत्ति हो जाती है। इसलिए बार बार कह रहे थे कि अगर याद नहीं रखेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के प्रथम भाग में स्वंजलन रूप 4 कसायों में 1 कसाय, 3 वेदों में से 1 वेद, उदय रूप 1 ही कूट है, तथा इनमें से वेद को कम करने से दूसरे भाग में स्वंजलन रूप 4 कसायों में से 1 कसाय के उदय रूप 1 ही कूट है। इनमें से क्रोध को हटाने में तृतीय भाग में
तीन संजलन कसाय में से एक उदय रूप एक ही कूट है। यहाँ चूंकि अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में क्या है, एक एक कसाय हटती जाती है, एक एक का उदय हटता जाता है, विच्छुत्ति सत्व विच्छुत्ति होती जा रही, तो उदय कहाँ से रहेगा। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में इस तरह से, तथा इनमें भी मान कसाय को घटाने में चतुर्थ भाग में दो संजलन कसाय में से एक का उदय रूप एक ही कूट है। इनमें से माया कसाय कषाय को भी कम करने पांचवें भाग में बादर संजलन रूप कसाय का एक ही कूट है। तो क्या प्रथम भाग में क्या है, कोई एक वेद का कूट है, कोई एक वेद का उदय है, चार कषाय में से कोई एक कसाय का उदय है। अब वेद भी चला गया और चारों कसाय का उदय है, तो कोई एक कसाय है। तीसरे भाग में एक कसाय चली गई, तीन कसाय है, एक तीन कसाय रूप उदय है। चतुर्थ भाग में फिर एक और कसाय चली गई, यहाँ उदय विच्छुत्ति और सत्व विच्छुत्ति दोनों हो रही है, तो दो कषाय रूप एक कूट बन जा, उदय रूप एक कूट है। और फिर पंचम भाग में केवल लोभ बच गया, तो कहते हैं स्वजल रूप उदय रूप से एक ही कूट है। इस तरह से ये एक एक कसाय से एक एक कूट बनता है। सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान में एक सूक्ष्म लोभ के उदय रूप से एक ही कूट है, वहां और कोई प्रकृति बची नहीं, बंध में यह स्थान नहीं आया था, क्योंकि वहां पर सूक्ष्म लोभ का उदय है, इसलिए यहाँ पर उदय के स्थान में सूक्ष्म सांप्राय में एक कूट मोहनीय कर्म का आया है। इस प्रकार कुटाकार रूप से मोहनीय कर्म के उदय स्थान कहे। अब विशेष विशेष चीज आ रही है, थोड़ी सी हट के आ रही है, देखें हम लोग गाथा देखते हैं। अथानंतर मिथ्यात्व उदय क्यों नहीं आया? हाँ, 9 स्थान जो बताया है उसमें चार के बाद 2 हमने देखा, 1 देखा, लेकिन 3 प्रकृति का उदय रूप क्यों नहीं आया? कहाँ नहीं आया है तो 4 3 2 1 तीन का नहीं लिखा ना, है तो 3 संजलन कसाय में से शायद दीदी पढ़े थे तब मुझे भी लगी थी। हाँ है ना, मैं पढ़ी नहीं क्या, मतलब शायद पढ़ने में आपने छोड़ दी होगी, मतलब मुझे भी लगा छूट गई होगी। हाँ ठीक है, छूट गई होगी, है ना। 3 संजलन कसाय है, वो तो बनेगा ही बनेगा ना, मेरे पढ़ने में हो सकता है नीचे की पंक्ति पढ़ दी हूँ मैं, वो तो बनेगा ही बनेगा। अब विशेष कथन आ रहा है। ललिता जी, हाँ बीच में मेरा जरूरी हो गया कोई 5 मिनट, पिछला मेरा विवरण छूट गया। ये अनिवृत्त गुणस्थान में जो एक चारों कसाय वो संजलन नहीं किया है ना खाली, हाँ, एक मान माया लोभ होगा ना। हाँ, इसलिए एक क्योंकि पहले तो अपने चारों कसायों की एक एक कैटेगरी के हिसाब से चारों का आ रहा था, अब खाली संजलन ही बची है। यहाँ पर कूट एक ही बन रहा है, 4 कसाय रूप एक कूट बना, 3 कसाय रूप एक कूट बना, एक उदय तो एक ही का रहेगा, लेकिन वहां पर 4 का उदय है, तो 4 कसाय रूप एक ही कूट, 4 नहीं गिना जा रहा है, एक ही कूट गिना जा रहा है, 4 कूट नहीं बन रहा है कि 4 कसाय का अलग अलग उदय होकर के 4 कूट बन रहा है, वैसा नहीं बन रहा है। अब आगे बहुत अच्छा ये जो अपना 475 का जो सूत्र है उसमें उदय स्थान जो 9 बताया है उसमें 3 प्रकृति का उदय स्थान नहीं बताया, तो वो क्यों नहीं? 475 क्या? उसमें 9 स्थान जो बताए हैं उसमें 10 9 8 7 6 5 4 2, 4 के बाद सीधा 2 आया और 1, तो 3 नहीं आया उसमें। अच्छा, इसमें 3 नहीं आया, 10 9 8 7 6 6 5 4 दोनी एकम च उदय ठाना मोहे नव चेव 29 अट्ठानी मोहनी कर्म के उदय स्थान 10 9 8 7 6 5 4। अच्छा, 3 यहाँ पर नहीं दिए हैं, ये तो आपने ठीक पकड़ा है। देखती हूँ आज, अभी देखूंगी तो समय लगेगा, देखती हूँ बाद में इसको मैं बाद में निकालती हूँ इसको मैं इससे जैन सिद्धांत कोश आदि में देखती हूँ, तब कल बताती हूँ आप लोग को। अथानंतर मिथ्यात्व असंयत देश संयत प्रमत अप्रमत गुणस्थानों में सबको बता चुके हैं, लेकिन क्या करें, विशेष रूप से कथन करते हैं। कहाँ तक का गुणस्थान लिया? जहां तक सम्यक प्रकृति है अथवा जहां तक अनंतानुबंधी रह सकती है, वहां रहने का मतलब उदय में नहीं, पर वहां तक सत्ता में रहती है, तो वो चीज उन गुणस्थानों का विशेष रूप से कथन कर रहे हैं।
अनसंयोजित सम्मे मिच्छम पत्तेन आवलिति अन्नम आवलिति अणम उवसमखये सम्मम नहीं तत्थ विचारित ठाणानि अनसंयोजित सम्मे मिच्छम पत्तेन आवलिति अणम उवसमखये सम्मम नहीं तत्थ विचारित ठाणानि अनसंयोजित सम्मे मिच्छम पत्तेन आवलिति अणम् उपसमखये सम्मम् नहि तत्थ विचारिठाणानि। क्या करें? असंयोजी सम्मे अनंतानुबंधी माने अनंतानुबंधी, संयोजी माने विषय योजना, अनंतानुबंधी का संयोजी सम्मे अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाला सम्य माने सम्यक दृष्टि, अनंतानुबंधी का विसंयोजना करने वाला सब में सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में। कर लूंगे राजकुमारी जी। मिथ्यात्व में बी कहाँ से निकला? ये तो अनंत अनुबंधी का संयोजन आ गया इसमें तो। संयोजी असंयोजी कैसे निकला? अण तो वैसे ही अनंत अनुबंधी के लिए आता है। हाँ, संयोजित माने संयोजन करने वाला। नहीं तो अपने जैसे आप भी संयोजन करने वाला बोला ना, तो विसंयोजन ही चलेगा। प्रकरण जहाँ जो चल रहा है प्रकरण के हिसाब से शब्दों का अर्थ लगता है। यहाँ पर अनंतानुबंधी का संयोजन थोड़ी करा देंगे। अभी विसंयोजना बताई नहीं तो संयोजन कहाँ से कराएंगे? नहीं समझ गई। मैंने कहा इसमें यहाँ गाथा से ऐसे भी पकड़ में नहीं आ रहा है। नेमी चंदाचार्य के पास चलना पड़ेगा। और वैसे भी आप लोग दो दो जगह से तीन तीन जगह आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, तो वहां पर नहीं मैं तो अपनी हम तो सुनते अल्पबुद्धि हैं का वहां बोल से रही हूँ। शब्दार्थ इंदौर जाता है, इंदौर से शब्दार्थ और कहीं जाता है, फिर आप लोग को बहुत सारी चीज सुनने को मिलती है हमको। तो वहां पर जितना बढ़िया अर्थ होगा उतना मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं वैसे नहीं पूछ रही, मेरे अल्प ज्ञान को उसको कि अनसंयोजी अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाला सम्य माने सम्यक दृष्टि, मिच्छम माने मिथ्यात्व गुणस्थान में, पत्ते माने पढ़ने पर, यानी मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त करने पर, न नहीं आवलिति अन्नम एक आवली तक, अन्नम माने अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता। अब आप कहो शब्दार्थ में तो लिखा नहीं है, तो आचार्य झक मार दिए क्या 400-500 गाथा तक एक एक ये चीज लिखते रहेंगे आचार्य? तो गाथा नहीं होगा, वो तो बड़ा बड़ा ये बनेगा, है ना? जो आप लोग खोजते, अब कहिए यहाँ पर तो लिखा ही हुआ नहीं है कि आवली काल पर्यंत अनंतानुबंधी का उदय नहीं होगा। तो लिखा ही हुआ नहीं उदय नहीं होगा, यहाँ वो तो तो उदय होगा कहीं नहीं लिखा है। तो अब तो पीछे से पढ़ते आ रहे हैं तो उनसे ना लगाना पड़ेगा। आप गाथा के शब्दों में सारा चीज खोजेंगे, कैसे होगा? आप गाथा में सारा शब्द खोजना चाहते हैं। वो नहीं, अभी जैसे अचानक से ये गाथा हमारे सामने आ गई, वो ऊपर ऊपर आपके सामने गाथा आई तो ऊपर उन्होंने क्या कहा? अथानंतर मिथ्यात्व असंयत देश संयत प्रमत अप्रमत गुण स्थानों में विशेष रूप से कथन करते हैं। तो इतना तो 500 गाथा पढ़ने के बाद हमको अक्कल आ जानी चाहिए, क्योंकि पहले में दे दिया उन्होंने अनंतानुबंधी सहित मिथ्यात्व, है ना? तो ये अपने से दिमाग लगना चाहिए कि अब वो चीज आ रही है। इतना आचार्य कहा बाप रे, इतना बताने पर, इतनी टीका होने पर हम ये कहते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो फिर आचार्य बेचारे आज के काल में नहीं है तो अच्छा ही है। न आवलिति अन्नम एक आवली तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता। उपसम खम्ये उपसम सम्यक्त और छायिक सम्यक्त में सम्मम न सम्यक्त प्रकृति का उदय नहीं है। तत्थवि चारि ठानानि वहां पर भी चारि ठानानि चार स्थान होते हैं। कहते हैं अनंतानुबंधी का विसंयोजन जो कर लिया है, अगर वो मिथ्यात्व में आता है तो एक आवली तक उसको अनंतानुबंधी का उदय नहीं होगा। और उपसम छायिक सम्यक्तों में भी उपसम छायिक सम्यक्तों में सम्यक्त प्रकृति का उदय नहीं होगा। वहां पर भी इसी तरह से चार स्थान बनेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर
अर्थ में क्या लिखते हैं? अनंतानुबंधी कसाय का जिसके विसंयोजन हो गया है, ऐसे वेदक या उपसम सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। हम तो क्लास के पहले ग्रंथ कुछ इसी तरह से थोड़ा बिजी चल रहे हैं, एक शब्द नहीं देख पाते हैं, ना हम किसी को लिख के इंदौर भेज रहे हैं, इंदौर से वहां भेज रहे हैं, वहां से राजा भैया को पास भेज रहे हैं, फिर हम ग्रुप में शब्दार्थ भेज रहे हैं। मैं इतना पापड़ नहीं बेल रही हूँ, मैं तो आपके सामने खोलती हूँ, मुझे दिमाग में जैसे आता है वैसा जो शब्द लगता है मैं अर्थ कर देती हूँ। यहाँ पर भी लिखा नहीं है, लेकिन चल विशेष कथन आ गया तो पहले ही उन्होंने इशारा कर दिया था, इसलिए उस इशारे से अपने आप निकल गया कि विसंयोजना की बात आ रही है। अनंतानुमति कसाय का जिसके विसंयोजन हो गया है, ऐसे वेदक या उपसम सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। उसके बंधावली या अचलावली काल पर्यंत अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता। पहले अनंतानुबंधी बंधी थी, किंतु अब उसका विसंयोजन कर दिया, इसलिए उस जीव के आवली प्रमाण काल तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं आता। इस अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि के अनंतानुबंधी रहित 4 कूट और जानना। मिथ्यात्व गुण स्थान में है, क्योंकि उदय का प्रकरण चल रहा है। उदय में जिसने विसंयोजना कर दी है, विसंयोजना करके, विसंयोजना कौन करता है? विसंयोजना मनुष्य गति में बताइए, विसंयोजना कौन करता है? प्रथम सब सम्यक दृष्टि करता है। छायोपसमिक सम्यक शब्ददर्शी। दृष्टि, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि विसंयोजना करिएगा ना दीदी। हाँ, और छायोपसम तो अधूरा उत्तर हुआ। और उपसम से रहने वाले दोनों ही चारों गति के जीव ही करते हैं इस समझ। मैंने तो अभी गति पहले ही वार्निंग दे दी थी कि गति नहीं बताना है, पहले ही। आप लोग का उपयोग थोड़ा सा प्लीज क्लास में लगाएं, आप लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग नेमीचंद आचार्य पर भी प्रश्न उठा देते हैं और खुद आप लोग थोड़ा सा भी उपयोग नहीं लगाते। मैंने अभी पहले ही कह दिया कि 4 गति में फंसेंगे तो और अंट संट उत्तर आएगा। मैंने पहले ही कह दिया था मनुष्य गति से बताना है। वही चीज है कि हम एकदम क्या हो रहा है कि हम मुनि महाराज को क्या देखना चाह रहे हैं? चौथे काल का, और खुद हम आलू भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। वही हाल है। कौन करता है विसंयोजना मनुष्य में? किस गुण स्थान वाला करता है? चलिए और खोल दिए, क्योंकि आप लोग के पता नहीं, दिमाग ही नहीं आगे बढ़ता है। 4 से 7 स्थान वाला करता है। उत्तर पूरा आना चाहिए ना शुरू में कि छायोपसमिक सम्यक दृष्टि विसंयोजना करता है, 4 से 7 गुण स्थान वाला करता है। ये पूरा आना चाहिए ना। कोई प्रश्न आया तो उसका अधूरा उत्तर थोड़ी आना चाहिए। तो यहाँ पर ये विसंयोजना करके कोई पहले गुण स्थान में आ गया। पहले गुण स्थान में आया तो चूंकि अब उसके सत्ता में है ही नहीं अनंतानुबंधी, तो अनंतानुबंधी नहीं है तो उदय में आएगी कैसे? जो विसंयोजना द्रव्य हुआ था, जो अपना द्रव्य वो किसको दे दिया था? 12 कसाय को 5 नौकसाय, जिस समय जो बंध रही थी उसको देता है, तो 5 नौकसाय को दिया, 17 में बांट दिया था। अब ये वापस मिथ्यात्व में आया तो विसंयोजना वाली प्रकृति संयोजित होगी, लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान में आते ही क्या करेगा? अनंतानुबंधी का बंध कर लेगा। तो बंध तो कर लेगा, मिथ्यात्व के बल से अनंतानुबंधी का बंध होता है, बंध तो कर लिया। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि प्रकृति बंद होने के बाद एक आवली तक उदय में नहीं आ सकती, एक आवली तक उसमें कुछ भी नहीं होता। इस कारण से गुण स्थान तो मिथ्यात्व हो गया, परंतु अनंतानुबंधी का उसको उदय नहीं आया। तो अभी जो उसको मोहनीय कर्म बंध रहा है तो उसमें अनंतानुबंधी नहीं, मतलब सॉरी, उदय आ रहा, मोहनीय कर्म का जो उदय आ, बंद तो हो ही रहा, मोहनीय कर्म का जो उदय आ रहा है उसमें अनंतानुबंधी का एक आवली प्रमाण तक उदय नहीं आएगा।
अनंतानुबंधी रहित मिथ्यात्व गुण स्थान के कूट, भैजगुप्सा दोनों, हास्यरति और अतिशोक में से कोई दो, तीनों वेद में से कोई एक वेद, संजलन का उदय नहीं आ रहा है। जो उदय आ रहा है वो क्या है? या तो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध है या प्रत्याख्यानावरण है। तो इस तरह से वहां पर कोई भी तरह का यहाँ पर आ रहा, अनंतानुबंधी से आना खत्म हो गया है, वो नहीं रहा है एक मिथ्यात्व। तो इस तरह से अनंतानुबंधी रहित कूट भी पहले गुण स्थान में उसका बन जाता है जिसने अनंतानुबंधी की 20 योजना करके पहले गुण स्थान को अगर प्राप्त करता है, उस जीव के अनंतानुबंधी रहित कूट में यहाँ पर 9 प्रकृति का स्थान कूट बन जाता है। 9 का, 8 का, 8 का, 7 का, जो कि पहले कहाँ बना था? किस गुण स्थान में बना था ये कूट? 9, 8, 8, 7 का साधन में। साधन में, हाँ। मेरी बहना, साधन गुण। 1 मिनट, जब मैं बोलूं तो चुप हो जाए। रोज ये चर्चा हो रही है, उत्तर गलत देना, मैं बोलूं तो बीच में बोलना। साधन गुण स्थान तो अनंतानुबंधी के उदय से बनता है। इतना जल्दी उत्तर और इतना गलत उत्तर। मिश्र गुणस्थान तीसरे चौथे में ऐसे ऐसे आप लोग उत्तर देते हैं कि प्रश्न मेरा पूरा नहीं हुआ, उत्तर आ गया, कुछ भी बोल देना है फट से। जबकि मैं अभी कंट्रोल कर ली कि हैंड रेज करिए, मैं बोलूं वो बोले, तब पर भी हमको इतनी जल्दी लगती है कि कुछ भी बोलो, बोल दो, फटाक से बोल दो, गलती चाहे सलती बोल दो। अनंतानुबंधी सहित में जब या तो भय नहीं रहता है या जुगुप्सा का उदय नहीं रहता है, तब नोकूट बनता है। हम नहीं समझे आप क्या कहना चाह रही हैं यहाँ पर। ये चर्चा आप यहाँ पर क्यों लाई? आप पूछे ना कि अनंतानुबंधी रहित में नोकूट कब बनता है, तब मैंने ये बताया कि अनंतानुबंधी सहित जो होता है। आपका सुमति भाभी बहुत उपयोग भटकता है, इतना किसी का नहीं भटकता है। मैंने ये प्रश्न किया कि अभी कम से कम जितने खोल रखे उतनी गर्दन हिला के बताएं, हाथ हिला के बताएं। नहीं कुछ। आपका भाभी बहुत उपयोग भटकता है, आप खुद भी कंफ्यूज होते हो और आपके ऐसी चीजों से और लोग भी कंफ्यूज होते हैं। आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है मेरी बात पर, आपका रोज हम देख रहे हैं। आपने पूछा ना भाभी कि नोकूट कहाँ बनता है? नहीं पूछा ये मैंने, फिर आप दोहरा रहे उसी बात को। सब लोगों ने कहा ना कि मैंने ये नहीं पूछा, आपके सामने जितने लोग खोल रखे सबने कहा ना कि नहीं पूछा, फिर भी आप उसी बात के पीछे पड़े हुए। एक तो सिद्धांत का ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, पूरा पीछे से भी दोहराते रहते हैं आप लोग को, और उसके बीच में अगर आप इस तरह का करिएगा तो क्या पढ़ाऊं मैं नहीं पढ़ रखी हूँ। मैं फिर कहती हूँ मेरे को नहीं ज्ञान है, मैं आपके साथ पढ़ रही हूँ और आज ग्रंथ भी आपके सामने खोलती हूँ। इसलिए मुझे भी भटकाने की कोशिश ना करें, मेरे इतना ज्ञान नहीं है। और क्लासों में जितना ज्ञान आप लोग को मिलता है मेरे को उतना ज्ञान नहीं है, बहुत कम ज्ञान है मेरे में, थोड़ा सा उपयोग लगा के रखें। तो यहाँ पर इस तरह का जब हमने पहले पढ़ा था, कूट पढ़े थे पहले, तो इस तरह का कूट तीसरे गुण स्थान में बना था। लेकिन अंतर क्या था? वहां पर सम्यक मिथ्यात्व का उदय था, यहाँ पर मिथ्यात्व का उदय है। ये अंतर आया है। अनंतानुबंधी का वहां नहीं था, लेकिन प्रकृति का भेद पड़ रहा है। वहां पर सम्यक मिथ्यात्व का उदय था। तो अनंतानुबंधी रहित कूट वहां कहाँ बना था? तो तीसरे गुण स्थान में बना था, जो कि यहाँ पहले गुण स्थान में भी बन रहा है। कोई ऐसा जीव है मिथ्यात्व गुण स्थान में रहता हुआ आया है, मिथ्यात्व गुण स्थान में, उसको भी 9 प्रकृति का उदय बन सकता है, अधिक से अधिक मोहनीय का। कम बनेगा 8, 8, 7 का तो बनेगा ही बनेगा, वो यहाँ पर हमको समझना है। हाँ हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं क्या कोई? नहीं पूछ नहीं रहे थे, म्यूट कर लेंगे। इनमें प्रथम कूट 9 प्रकृति रूप, दूसरे व तीसरे में 8 प्रकृति रूप, चतुर्थ भाग में 7 प्रकृति रूप उदय स्थान जानने। उपसम सम्यक्त में, छायिक सम्यक्त में सम्यक प्रकृति का उदय नहीं होता। सम्यक प्रकृति का उदय वेदक सम्यक्त में ही होता है। इसलिए असंयत, देश संयत, प्रमत व अप्रमत संयत के पूर्व में जो सम्यक्त मोहनी सहित 4 कूट किए हैं, वे वेदक सम्यक की अपेक्षा जानना।
उन सभी कूटों में सम्यक प्रकृति घटाने पर उपशम और क्षायिक सम्यक की अपेक्षा असंयत, देश संयत, प्रमत्त, अप्रमत्त गुण स्थान में 4-4 कूट होते हैं। हटा तो देंगे, सम्यक प्रकृति को हटा करके 4-4 कूट बन जाएंगे। अगर उपसम सम्यक उपसम वाला है तो भी और क्षायिक वाला है तो भी, तो ये कहते हैं 4-4 कूट बन जाएंगे। आगे बता रहे हैं, वेदक सम्यक तो रहित असंयत गुण स्थान के कूट। कोई चौथे गुण स्थान में वेदक सम्यक तो रहित कौन कौन सा जीव बनेगा चौथे गुण स्थान में? ऐसा कौन सा जीव होगा जिसको सम्यक प्रकृति का उदय नहीं रहेगा? क्षायिक सम्यक क्षायिक सम्यक दृष्टि। तो कोई चौथे गुण स्थान में भी क्षायिक पना प्राप्त हो सकता है। क्षायोपशमिक से हमेशा क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन से क्षायिक सम्यक होता है। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि था, उसने 3 करण से पहले अनंतानुबंधी की 30 योजना कर ली, फिर 3 करण के द्वारा मोहनीय का नाश कर दिया और क्षायिक सम्यक बन गया। तो ऐसा जो है सम्यक प्रकृति के उदय से रहित अगर कोई है तो क्या कह रहे हैं उसको कितनी प्रकृति का उदय होगा? भयजुगुप्सा का होगा ही होगा। रतिशो खाशरति में से किन्हीं 2 का होगा तो 2, 2, 4, कोई एक वेद का होगा 5। और चूंकि अब अनंतानुबंधी कषाय यहाँ पर नहीं है तो 3 तरह की कषाय का होगा। तो यहाँ पर इस तरह से 3, 4, 8 प्रकृति का उदय बनेगा। किसी को हाँ 6 का 8 का बनेगा। 8 है ना? पीछे देखिए। हाँ, तो इस तरह से 8 का बनेगा। जुगुप्सा का उदय नहीं है, भय का उदय है तो 7 का बनेगा। भय का उदय नहीं है, जुगुप्सा का है तो 7 का बनेगा, और दोनों का नहीं है तो 6 का बनेगा। इस तरह से क्षायिक सम्यक दृष्टि अगर असंयत गुण स्थान में भी है तो उसको मात्र 28 प्रकृति में से 6 मोहनीय कर्म की प्रकृति का ही उदय रहेगा। वेदक सम्यक रहित देश संयत गुण स्थान, इसमें भी क्षायिक सम्यक दृष्टि हो सकता है। तो यहाँ पर एक कसाय और चली जाएगी। तो 2 भय जुगुप्सा, हास्य रति में रति शोक में कोई भी 2, 2, 2, 4, एक वेद 5 कषाय और चली गई। अप्रत्याख्यान आवरण चली गई। 5वां गुण स्थान है, 2 प्रकार के कषाय का है तो 2 यहाँ पर 2 ये हुई तो 3, 3 और 4 7 का रहेगा, अथवा 6 का रहेगा, अथवा 6 का रहेगा, अथवा 5 का रहेगा। फिर वेदक सम्यक के साथ प्रमत अप्रमत गुण स्थान भी हो जाएगा क्षायिक सम्यक दृष्टि का। तो वहां पर भी एक कषाय और एक कम हो गई तो वहां पर मात्र 6 प्रकृति का, ऊपर 7 का था, उसके ऊपर 8 का था, अब 6 का उदय रहेगा, अथवा 5 का रहेगा, अथवा 5 का रहेगा, अथवा मात्र 4 प्रकृति का भी उदय रह सकता है प्रमत अप्रमत गुण स्थान में किस मोहनीय कर्म का। चाहे यहाँ कोई श्रेणी नहीं मान रहे हैं, अभी 7वें गुण स्थान में है, तो ऐसे जीव को 6ठे 7वें गुण स्थान वाले मुनि महाराज को क्षायिक अगर हैं तो उनको मात्र 4 प्रकृति का होने का उदय रहेगा, इससे अधिक का नहीं। इसका अधिक रह सकता कम से कम 4 का, अधिक से अधिक 6 का, और नहीं तो 5 का। अब ये कूटों को ले रहे हैं। आगे की गाथा ले रहे हैं। अब क्या रहा, द्वेल नारी क्या रहा है। पुबिले सुबि मिली दे अड़चऊ चत्तारी चदुसुअठेव। अच्छा, चत्तारी दोणी एकम ठाना मिच्छादिसु मंते। पुबिले सुबि मिली दे अड़चऊ चत्तारी चौदुसुअठेव। चत्तारी दोणी एकम ठाना मिच्छादिसु मंते। बिल्ले सुविमिलिदे अडचौ चत्तारि चतुषु अठेव। चत्तारि दोन्ही एकम ठाणामिच्छादिषु मंते। प्रणाम दीदी, प्रणाम।
क्या कह रहे हैं? पुविलेसु, पहले के कूटों में, पुवी पहले के कूटों में, सु सप्तमी है, वी मिलिदे मिलाने पर, पूर्व कूटों पर मिलाने पर, अड 8, चौ 4, चत्तारी 4, चदुसु 4 में, सप्तमी है तो 4 में हो जाएगा, अट्ठेव 8 8 ही, चत्तारी 4, दोणी 2, एकम 1, ठाना स्थान यानी कूट, यहाँ स्थान कूट के लिए आया है। मिच्छादि सुहुमंते, मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर के सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक क्या कह रहे हैं? मोहनीय के इतने कूट होते हैं। बोले पहले के कूट सारे मिला लो तो इतने कूट होते हैं। मिथ्या दृष्टि से लेकर सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान पर्यंत पूर्व कोटों में इन कोटों को मिलाने पर 8 4 4, असंयत आदि 4 में 8 8 4 2 1 और 1 स्थान अर्थात कूट होते हैं, है ना। तो मिथ्यात्व दीदी एक बार हिंदी दीदी एक बार ऐसे घटा रहे हैं। एक बार इसकी मीनिंग इसकी वो और कर दो दोबारा। पुविलेसु भी पूर्व में जो कूटों को कहा गया है उनको पुविलेसु पूर्व में जो कहा गया है, मिलिदे मिलाने पर सारे टोटल कूट स्थान आया कूट के लिए। यहाँ पर कितने कूट होते वो बता रहे हैं। तो गुण स्थान प्रति लगता चला जाएगा। 8 4 4, चदुसु 4 में 8 8 8 8, चत्तारी 4, दोणी 2, एकम 1 कूट है। थाना मन कूट कहाँ से कहाँ तक? मिथ्यात्व गुण स्थान से सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान तक। तो हमने देखा था मिथ्यात्व गुण स्थान में 4 तो सम्यक अनंतानुबंधी सहित था, 4 अनंतानुबंधी रहित था, 5 मिनट 8 बात करो। हाँ, ऐसा हमने देखा था। और फिर क्या नाम है, सासाधन में 4 सासाधन में 8 क्यों नहीं बनेगा? जयश्री जी, सासाधन में 8 क्यों नहीं बनेगा? क्यों अनंतानुबंधी नहीं रही? बहुत जल्दी और बहुत गलत, कुछ भी यहाँ मिथ्यात्व नहीं है ना सासाधन में? क्या पूछा? पहला मिथ्यात्व गुण स्थान में क्या करें? 8 कूट बन रहे हैं, फिर सासाधन में 4 बन रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न, सासाधन में 4 ही क्यों बन रहे हैं? हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज करेंगे। अच्छा, बहुत गलत उत्तर आता है। बोलो अनीता। क्योंकि इसमें अनंतानुबंधी का कसाई रहित हो जाएगा ना, इसलिए उसमें 4 ही कूट बनेंगे। और मिथ्यात्व में दोनों बताया, अनंतानु सहित और अनंतानु रहित, इसलिए वहाँ 8 कूट बन गए। अच्छा, और सासाधन में? अनंतानु में सहित ही है वहां पे, इसलिए 4 ही कूट बनेंगे वहां पे। अभी तुम पहले क्या बोली थी? रहित है। हाँ, सॉरी रहित है, सहित नहीं, सहित है अनंतानुबंधी। क्योंकि सासाधन गुण स्थान अनंतानुबंधी से ही बनता है, उसके रहित से बनता ही नहीं है। इसलिए वहां पर अनंतानुबंधी सहित ही 4 कूट बनेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या कह रहे हैं? 8 बताया ना आपने? हाँ, गाथा में चदुसु 8 का 8 बताया ना? 8 ही होते हैं। हाँ, असंयत 4 गुण स्थान। मिश्र सासाधन में तो 4 हो गया, 4 चत्तारी, और मिश्र गुण स्थान में भी 4 4। और फिर आगे क्या कहते हैं? चदुसु 8 4 गुण स्थानों में, यानी 4 5 6 7 में 8 8 8 होते हैं। वहां पर भी अनंतानुबंधी रहित और अनंतानुबंधी सहित से वहां पर विसंयोजना से वहां पर बन जा रहे हैं। तो वहां पर कहते हैं असंयत आदि 4 गुण स्थानों में भी जो वेदक सम्यक दृष्टि है और जो छाई सम्यक दृष्टि है, तो दोनों से बनेंगे तो वहां पर वेदक सम्यक तो हट जाएगा, तो वेदक सम्यक से सहित 4 बन जाएंगे।
और फिर छाइक सम्यक्त से 4 बन जाएंगे। इस तरह से 4, 5, 6, 7 में 8 8 बन जाएंगे। फिर उसके बाद 7 के बाद आ गया अपूर्वकरण, तो उसमें कह रहे हैं चत्तारी 4 बनेंगे। फिर 8 के बाद आया 9, उसमें कहते हैं 2 बनेंगे। फिर एक कम सूक्ष्म संप्राय में एक ही उदय स्थान है, लोग केवल संजलन लोभ का। गाथा 478 में कथित कूटों को पूर्वोक्त गाथा 477 में कूटों में मिलाने से मिथ्यात्व गुण स्थान में 8, सासाधन व मिश्र गुण स्थान में 4 4, फिर असंयत आदि गुण स्थानों में 4 गुण स्थानों में 8 8, अपूर्वकरण गुण स्थान में 4, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 2, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में 1 कूट है। सासाधन गुण स्थान और मिश्र गुण स्थान में कूट तो 4 4 बन रहे हैं। 4 तो लेकिन दोनों में अंतर क्या है? कूट में अंतर क्या है? रहित और अनंत अनुबंधी सहित है, और वो सम्यक प्रकृति सहित है, अनंत अनुबंधी रहित है। मिश्र गुण स्थान सम्यक तो सहित है, सम्यक मिथ्यात्व सहित है। मिश्र में तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति आ गई। हाँ, और अनंतानुबंधी नहीं है, इसलिए 4। और वो अनंतानुबंधी सहित है पर सम्यक प्रकृति नहीं है वहाँ। मिथ्यात्व नहीं है, सम्यक प्रकृति नहीं। सासाधन गुण स्थान तो सासाधन सदन, वहां पर अनंतानुबंधी मिथ्यात्व भी नहीं है और क्या नाम है अनंतानुबंधी है। ये दोनों में अंतर है। कूट तो सब में 4 4 बन रहे हैं। इसका विशेष स्पष्टीकरण अग्र लिखित संदृष्टि से जानना। अच्छा, संदृष्टि फिर आ रही है क्या? इस संदृष्टि को लेके बंद करते हैं तुरंत। मिथ्यात्व गुण स्थान में हमने देखा था 8 9 9 10 रूप बन रहा था। सासाधन में हमने देखा था, नीचे से ज्यादा वाले से ले रहे हैं, 9 8 8 7 बन रहा था। मिश्र में 9 8 8 7 बन रहा था। यहाँ अनंतानुबंधी नहीं है, यहाँ 9 में मिथ्यात्व नहीं है। फिर अविरत में 9 8 8 7 बन रहा था तो अनंतानुबंधी नहीं है। देश विरत में अप्रत्याख्यानावरण नहीं है, 8 7 7 6 का बन रहा है। और 7 6 6 5 का अप्रमत में फिर प्रत्याख्यान भी नहीं है, तो 7 6 6 5 का बना। अप्रमत में भी 7 6 6 5 का बना। अपूर्वकरण में 5 और 4 का बना, क्योंकि यहाँ पर सम्यक प्रकृति भी अब नहीं है। और अनिवृत्तिकरण में 2 का उदय स्थान, 2 उदय स्थान बना। सूक्ष्म सांप्राय में 1 प्रकृति रूप उदय स्थान बना। 2 प्रकृति रूप अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में पहले एक बार जो बनेगा सो पुरुष वेद और 1 कसाय से बनेगा, इसलिए 2 प्रकृति रूप 1 उदय स्थान बन रहा है। और फिर दूसरे अलग से गाथा दिए थे, उसमें उन्होंने क्या किया था? अनंतानुबंधी की 20 योजना कराने वाला को मिथ्यात्व प्राप्त करा रहे थे, उसका था, तो उसको 10 की जगह 9 हो जाएगा, 9 8 8 7 हो जाएगा। सासाधन गुण स्थान वहां नहीं दिया, क्योंकि अनंतानुबंधी की 20 योजना करने वाला सासाधन में नहीं आता है, तो अनंतानुबंधी के उदय से ही बनता है। और मिश्र में भी नहीं आता, जो सीधे चौथे से पहले में आएगा, या छठे से पहले में आएगा, 5वें से पहले में आएगा, 7वें से पहले में आएगा, तीसरे में नहीं आता। फिर अविरत गुण स्थान में भी है, कोई अनंतानुबंधी की 20 योजना कर लिया है, तो ऐसे भी अनंतानुबंधी तो उसको वहां पर है ही नहीं, छाइक सम्यक दृष्टि है और यहाँ पर मिथ्यात्व है नहीं, तो यहाँ पर 8 7 6 हो गया। फिर 7 6 5 हम लोगों ने सारा वर्णन देख चुके हैं। 6 5 4 6 5 4 अपूर्वकरण आदि में उदय स्थान नहीं बनेंगे, छाइक सम्यक दृष्टि है, तो यहाँ पर नहीं बना रहे हैं। आगे जोड़ में क्या दे रहे हैं? 8 स्थान इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए, 4 मिश्र में हुए, 8 इसमें हुए, 8 इसमें हुए, 8 इसमें हुए, 8 इसमें हुए, और इसमें 2 स्थान हुए, और इसमें सूक्ष्म सांप्राय में 1 स्थान हुए। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के 5 भाग हैं, उसके उदय स्थान 2 1 1 1 हैं।
किंतु ऊपर संदृष्टि में 2-1 इस प्रकार संक्षेप में लिखा गया। कहते बार बार हमने उसको नहीं किया, संक्षेप में बता दिया या तो 2 प्रकृति रूपोदय स्थान है या 1 प्रकृति रूपोदय स्थान है। अब कल इनमें से जो बार बार बोले जा रहे हैं उन स्थानों को खत्म करके पुनरुक्त स्थान बताएंगे, जिनका दोबारा काउंटिंग नहीं हुआ है वैसे स्थानों को बताएंगे कल। आज समाप्त करते हैं, समय हो गया है अपना। ये पूर्व करण के अंदर जोड़ के अंदर 4 आना चाहिए ना? हाँ, ये अपूर्व करण गुणस्थान के अंदर जो टोटल है उसके अंदर जो 4 आना चाहिए ना? 1 मिनट, जो खाली दे रखा है। पहले 4 करवाया हुआ है। ये पहले करवाया हुआ है। हाँ हाँ, आना चाहिए तो ये हो गया। अपूर्व करण में नहीं दिया है क्या? हमने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, अपूर्व करण में 4 होंगे, अच्छा, प्रिंट नहीं है यहाँ पर। 1 2 3 4 होंगे, बाद में तो 0 है तो 4 होंगे यहाँ पर। नीचे भी है, 4 होंगे यहाँ पर। यद्यक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती।